Welcome to our channel in Focus Study. So in this video we will discuss the answers of class 9th social science question paper morning shift. ठीक है, तो सारे आंसर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो बच्चे कुछ देखो ये हमारा जो हम अपने आंसर देंगे वो है। बाकी अगर आपको ऑफिशियल आंसर की चाहिए तो शाम को मैं अपलोड करूँगा वीडियो, उसे देख लेना। उसमें सारे आंसर्स होंगे आपका, वो भी ऑफिशियल जिस पेपर से आपके टीचर्स चेक करेंगे। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होता है। इसमें थोड़ी बहुत गलती हो सकती है तो उसको आप इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि जैसे ही मैं अपलोड वीडियो डालूँ वो वाले ऑफिशियल आंसर की तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन था निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है। तो रबी की फसल कौन सी है? गेहूँ हमारी रबी फसल है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अफ्रीका में चारवाह जीवन के संदर्भ में नीचे दिए कथनों को ध्यान से पढ़िए और सही विकल्प का चयन करिए। चराई भूमि के बड़े क्षेत्रों को शिकारगाहों में बदल दिया गया था। पशुपालकों को इन क्षेत्रों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। ठीक है, तो एज अ माई पॉइंट ऑफ व्यू इसका जो आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों पॉइंट मैच भी करते हैं, सही भी हैं। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? तो इसका जो राइट आंसर है, इस बच्चे ने पहले सही लगाया था फिर क्रॉस कर दिया है, उड़ीसा होगा। क्या होगा? उड़ीसा। ठीक है, ये सब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। यहाँ देखो कर्क रेखा क्या होती है मैं बताता हूँ। ये मान लो इंडिया का मैप है, इस टाइप का कुछ बना देते हैं। ठीक है, ये इंडिया का मैप है। सो ये बीच से एक लाइन जाती है, तो उड़ीसा अपनी से साइड में हो जाती है, गुजरात इधर पड़ जाता है, छत्तीसगढ़ इधर पड़ जाता है, मध्य प्रदेश बीच में पड़ जाता है। तो ये सारे राज्य आते हैं। नेल्सन मंडेला द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है? तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। क्या है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष डैश के दौरान मसाई रिजर्व के आधे से अधिक मवेशी सूखे के कारण मर गए थे। तो इसकी जो डेट थी 1933 से 34 के बीच की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। प्राचीन काल से नदियों के तट में बसने वालों को क्यों आकर्षित किया जाता था? तो देखो इसके सारे आंसर सही होंगे, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया? ठीक है, तो इसका आंसर 26 नवंबर 1949 को किया और अपनाया कब? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, थोड़ी सी हिंदी मेरे को समझ में नहीं आ रही है, अंगीकृत का मतलब नहीं पता, मैंने इंग्लिश में किया है। सो अगर कोई दिक्कत होगी तो मैं ऑफिशियल आंसर की में दिखा दूंगा, आप मैच कर लेना। अब एक मैचिंग आ गई, मैचिंग देखते हैं। देखो गैर आर्थिक क्रिया जिसमें पैसे नहीं होते, परिवार के लिए खाना पकाना गैर आर्थिक हो जाएगा। प्राथमिक क्रिया में क्या आता है अपना? मछली पकड़ना हो जाएगा। द्वितीयक क्रिया में क्या होगा? कार बनाना। और तृतीयक क्रिया में बैंकिंग। तो मैचिंग देखते हैं। पहले का हमारा फोर्थ है, पहले का फोर्थ किस में? ये मैच करते हैं। पहले का फोर्थ, दो ऑप्शन हमारे पास आ गए। ठीक है, बी और सी। फिर दूसरे का ऑप्शन है प्राथमिक हमारा मछली पकड़ना, तो सेकंड का 1, तो सेकंड का 1, तो ये हमारे सेकंड का 1 भी दोनों सेम है, तो एक और देखना पड़ेगा। थर्ड का है हमारा द्वितीयक में है कार बनाना, द्वितीयक में। थर्ड का थर्ड, तो मिल गया हमारे पास आंसर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कावेरी नदी द्वारा बनाया गया भारत का दूसरा सबसे बड़ा जल प्रपात कौन सा है? तो इस शिव समुद्रम होगा। क्या होगा? शिव समुद्रम। धुआंधार नहीं होगा, शिव समुद्रम होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लोकतंत्र की कमी को दिखाता है? तो निर्णय बहुत देरी से लिए जाते हैं लोकतंत्र में, जो कोई राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेल्सन मंडेला ने रंगभेद के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व कहाँ किया? तो दक्षिण अफ्रीका से किया था। ठीक है, गांधी जी भी इनका सपोर्ट में गए थे वहाँ पे। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बाद में बता दूंगा। ठीक है, तीन तरफ से समुद्र से घिरे भूभाग को क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय कहते हैं। जैसे भारत भी तीन तरफ से समुद्र से घिरा है ना, तो ये भी एक प्रायद्वीप में आ जाता है। ठीक है, फिर शासन का ऐसा स्वरूप जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं, क्या कहलाता है? इजी क्वेश्चन था, लोकतंत्र कहलाता है। फिर ये क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में से कथन पशुपालक खानाबदोशों की सबसे सही व्याख्या करता है? ग्रामीण जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, वे लोग जिनके पास रहने के लिए कोई स्थायी स्थान नहीं है, चरवाहे जो अपनी मवेशियों की झुंडों के लिए। हाँ ठीक है, इसका ऑप्शन मिल गया हमें, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, सी करेक्ट है, इसको मैच कर लेना। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन झीलों के संदर्भ में सही नहीं है? नदियों के प्रवाह को विनियमित करने में मदद करती है, इसके परिणाम स्वरूप बाढ़ आती है। देखो झीलों से बाढ़ नहीं आती है। ठीक है, झीलों से बाढ़ नहीं आती है, तो ये सही है हमारा ऑप्शन नंबर। और ये दोनों क्वेश्चन जो स्टेटमेंट और रीज़न वाले हैं, ये बाद में आप देख लेना, इसको बाद में बताऊंगा। अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन पे, 2 मार्क्स वाले पे। आर्थिक गतिविधियों के उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करें। तो ऐसी गतिविधियाँ जिनके माध्यम से हम पैसे कमा सकते हैं उन्हें आर्थिक गतिविधियाँ कहते हैं। और इसके उदाहरण क्या हो सकते हैं? दुकान करना,
ट्यूशन पढ़ाना, ये सब आर्थिक गतिविधि है। गैर आर्थिक जिनकी वजह से हम खाना मतलब जिनकी वजह से हम पैसे नहीं कमाते, लोगों की सेवा करते हैं। जैसे कोई एक टीचर है, वो अपने घर पे बच्चों को पढ़ा रहा है तो उससे पैसे नहीं ले रहा ना, तो वो क्या हो जाएगी, गैर आर्थिक क्रिया हो गई। आपकी मम्मी आपके लिए खाना बनाती है, गैर आर्थिक क्रिया हो जाएंगी। नदी प्रदूषण के लिए 2 कारक, तो पहला हो जाएगा उद्योग, उद्योगों से जो कचरा आता है वो नदियों में जाता है। दूसरा फसल से भी जो फसल उगाते हैं उसमें जो कीटनाशक डालते हैं उसका पानी अगर नदियों में जाता है तो भी ख़राब हो जाता है, ठीक है। फिर रंग भेद क्या होता है, ठीक है। तो रंग भेद से क्या तात्पर्य, रंग भेद का अर्थ होता है कि जब हम रंग के आधार पर भेद कर, जैसे कि अमेरिका में पहले काले लोगों के साथ बहुत ज़्यादा रंग भेद किया जाता था। कृषि की 2 आधुनिक तकनीकों का पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ा है। तो देखो कृषि के आधुनिकीकरण, जैसे उर्वरक जो आए हैं आज की डेट में, तो उर्वरक से बहुत ज़्यादा प्रदूषण हुआ है। उर्वरक की वजह से हाँ, उर्वरक की वजह से क्या होता है कि हमारे पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, तो ये आप लिख सकते थे। फिर शिक्षा एवं स्वास्थ्य में निवेश मानव संसाधन के विकास के लिए आवश्यक है, क्यों। देखो ऑब्वियस बात है, जब हम शिक्षा में पैसे डालेंगे, लोगों को अच्छे से एजुकेट करेंगे, वही लोग आगे जाके हमारे देश के लिए धन लाएंगे, हमारे देश के लिए अच्छा काम करेंगे। और जब व्यक्ति स्वस्थ होगा जब भी तो वो अच्छे एजुकेशन ले पाएगा, जब भी तो देश के लिए कुछ कर पाएगा। तो इसको आप एलिब्रेट कर सकते थे। सहायक नदी और वितारिका के बीच अंतर बताइए, ये भी आप बाद में देख लेना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कुछ बचे हुए, जैसे पालमपुर के लोग किस तरह की गैर कृषि गतिविधियों में लगे हुए थे, तो वो लोग खेती के अलावा और क्या क्या करते थे, ठीक है। दुकान थी उनकी, मछली पकड़ना, तो ये चीज़ें आप लिख सकते हैं। हरित क्रांति ने पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डाला, इस कथन की पुष्टि करें। फिर फ्रांस में 1971 में संविधान की कोई 5 विशेषता बताइए, ठीक है। तो ये सारे आंसर्स आप कर लेते। बाकी मैं ऑफिशियल आंसर के में ये सारे आंसर भी डिस्कस करूँगा। तो होप्स आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो अच्छी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।